आज मोहिनी एकादशी व्रत का दूसरा दिन है। इस दिन हमें व्रत खोलना होता है अथवा पारण करना। आज मैं आपको इससे जुड़ी कथा सुनाऊंगी। कहा जाता है एकादशी व्रत के बाद हमें तुलसी माता की पूजा करके उनकी कथा सुननी चाहिए, जिससे आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो आइए शुरू करें तुलसी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा करती। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा किया करती थी। उसका यह नियम था। कई वर्षों से वह ऐसा ही कर रही थी और उसने अपने नियम को बनाए रखने के लिए हर प्रयास किया। वह जब भी तुलसी माता से प्रार्थना करती तब एक ही बात कहती, हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वेश देना, योगिनियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कान्हा देना, सीता जी की चाल छलावा देना। यह सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखती जा रही थी, जिसे देखकर बुढ़िया भी थोड़ी हैरान थी कि आखिर तुलसी माता सूख क्यों रही है, क्योंकि वह तो उन्हें नियमित रूप से जल अर्पित किया करती थी। एक बार की बात है, उधर से राम लक्ष्मण निकल रहे थे। उन्होंने जब तुलसी की ऐसी हालत देखी तो वह उसके पास गए। तुलसी के पास आने पर उन्होंने तुलसी से कहा, आप धीरे धीरे सूख क्यों रही हैं? आपको देखकर लग रहा है आपको तो नियमित रूप से जल मिल रहा है। इस पर तुलसी माता ने उत्तर दिया, मेरी तो नियमित रूप से पूजा हो रही, पर एक बुढ़िया जो पूजा कहती है वह मुझसे खाने के लिए खीर मांगती, खेलने के लिए भाई मांगती है, पाठ पीताम्बर का भेष मांगती है, आपकी कान्हा मांगती है, सीता जी का चाल छलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों की मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं उसे आराम से दे दूंगी, पर आपकी कान्हा कहाँ से लाऊंगी और सीता जी का चाल छलावा कहाँ से उसे दूंगी। इसीलिए मैं धीरे धीरे सूख रही हूँ। जब मैं सूख जाऊंगी तो बुढ़िया मेरी पूजा करना छोड़ देगी, जिससे मुझे ये सब नहीं देना पड़ेगा। तुलसी की ऐसी बात सुनकर राम जी ने तुलसी से कहा, आप फिर से हरे भरे हो जाओ, आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। यह सुनकर तुलसी अति प्रसन्न हुई और धीरे धीरे हरी होने लगी। बुढ़िया नियमित रूप से तुलसी माँ को जल दिया करती थी और यही बात कहा करती, हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का भेष देना, योगिनियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कान्हा देना, सीता जी का चाल छलावा देना। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मर जाने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बुढ़िया का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने लगे। जब वह उसे उठाने लगे तो वो इतनी ज़्यादा भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। उसे उठाने की तो छोड़ो, कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। यह सब देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। लोग कहने लगे कि आखिर बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव के समान थी, नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा करती, फिर आखिर ये सब क्या हो गया? क्या बुढ़िया कोई जादू टोना करती थी जो इतनी भारी हो गई? किसी को कुछ समझ नहीं आया। इतने में वहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी आ गए। सीता जी ने चाल छलावा दिया, राम लक्ष्मण ने कांधा दिया। कांधा देते ही बुढ़िया की लाश उठ गई और वह लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए चले गए। वहीं बुढ़िया की आत्मा बैकुंठ धाम के लिए चली गई। हे तुलसी माता, हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जैसी आपने बुढ़िया को सद्बुद्धि दी वैसी ही हम सभी को सद्बुद्धि और बैकुंठ धाम प्राप्त कराना, क्योंकि आपकी कृपा से ही बुढ़िया को बैकुंठ धाम मिल पाया था। जो भी नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा करता है, तुलसी माँ उसके सारे दुखों को हर लेती हैं। इसी प्रकार एक गाँव में एक कन्या रहा करती थी। कन्या बचपन से ही तुलसी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करती। उसके माता पिता यह सब देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते। समय के साथ वह कन्या बड़ी हो गई। बड़े हो जाने के बाद माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे तुलसी माँ का गमला देते हुए कहा, ये तू अपने साथ ले जा, क्योंकि हम तो इसकी पूजा कर नहीं पाएंगे और तेरा नियम है भोजन करने के पहले तू तुलसी माँ को जल चढ़ाती है। यह सुनकर वह लड़की काफ़ी खुश हुई और उसे अपने ससुराल ले आई।
ससुराल में उसकी पहले से ही 2 जेठानियां थीं। उन्होंने जब तुलसी माता को देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि वह पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। वहीं वह लड़की रोजाना सुबह उठकर पहले तुलसी माँ को जल अर्पित करती थी, इसके बाद ही खाना खाती। ये सब देखकर उसकी जेठानियाँ काफ़ी ज़्यादा हंसी उड़ाया करती थी। अरे इसे देखो, ये तो ढोंगिन है, कितना ढोंग फैलाती है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर वह कुछ नहीं कहा करती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार जेठानी ने कहा, हम लोग ऐसा करते हैं, इसके तुलसी को फेंक देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करती है। और यही सोचकर उन्होंने तुलसी के गमले को बहुत दूर फेंक दिया। जब वह वहां आई तो उसे अपनी तुलसी माता नहीं मिली, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसे घर के बाहर तुलसी माता मिल गई और वह उन्हें उठाकर उन्हें जल अर्पित किया और फिर भोजन करने लगी। तभी वहां उसकी जेठानियां आईं और बोली, अरे तूने तो भोजन कर लिया, पर तू तो पहले तुलसी माँ को जल अर्पित करती थी। यह सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, मैंने तो तुलसी माँ को जल अर्पित कर लिया है, आप आंगन में देखिए, तुलसी माँ वहीं बैठी हुई हैं। यह सुनकर उसकी जेठानियां काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। धीरे धीरे समय और गुजरा। उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी सास उन पर चिल्लाया करती कि उनकी देवरानी कितनी पूजा पाठ करती हैं, वह उससे कुछ सीखे। जिस वजह से एक बार जेठानी ने कहा, इस बार हम तुलसी को इतना दूर फेंक देंगे कि यह उसे ला ही नहीं पाएगी, फिर देखते हैं ये कैसे पूजा करती है। पूजा नहीं करेगी तो खाना नहीं खाएगी और तब पता लग जाएगा कि ये ढोंग कर रही है। और इसीलिए उसने तुलसी को उठाकर कुएं में डाल दिया और वह दोनों घर आकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। जब वह लड़की आई, उसने तुलसी को ना पाकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और तुलसी माता रानी से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, आपको तो पता ही है मैं आपके बिना भोजन नहीं करती, पहले आपको जल अर्पित करती हूँ, फिर ही भोजन खाती हूँ। अब आप ही मेरी मदद करिए, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। तुलसी माता ये सब देख रही थी, वह उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और तभी चारों घर के कोनों में तुलसी के पौधे आ गए। यह देखकर वह लड़की काफ़ी खुश हुई और उसने तुलसी माँ को जल अर्पित किया और खाना खाने लगी। तभी उसकी दोनों जेठानियाँ आई और बोली, अरे तू तो खाना खा रही है, तूने तुलसी को जल तो दिया ही नहीं। तभी उसने कहा, मैंने तो तुलसी माता को जल दे दिया है और अब तो हमारे घर में चारों कोनों में तुलसी माता के गमले हैं। यह सुनकर उसकी दोनों जेठानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने तो उसे कुएं में फेंक दिया, फिर तुलसी माता का गमला घर में कहाँ आ सकता। और जब उन्होंने देखा तो चारों घर के कोने में तुलसी माता का गमला रखा हुआ था। ऐसा चमत्कार देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी देवरानी से क्षमा मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आज के बाद हम भी तुलसी माता को जल अर्पित किया करेंगे। और इसके बाद वह लोग भी तुलसी माता को जल अर्पित करने लगे। इस प्रकार जो भी तुलसी माता को नियमित रूप से जल अर्पित करता है, तुलसी माता उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। तो बोलिए, जय माँ तुलसी।